जो हाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। क्या करेंगे आप? तलाक दे देंगे और तलाक देकर वहां भेज देंगे जहां से उठकर मैं इस आलीशान महल में आई हूँ। बेटा आपका आपके हाथ में है नहीं। मैं यहाँ से चली गई तो आप बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे। हमारे हंसते बसते घर को किसकी नजर लगती? जाएंगे कहाँ? किसी सस्ते से इलाके में जाएंगे, कोई छोटा सा कर लेते हैं। क्या गिले? क्या किया है मैंने बोलना शुरू किया ना तो सारा दिन गुजर जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे। मैं भी तो देखो तुम्हारी मॉम ने क्या कह के भड़काया तुम्हें मेरे खिलाफ। God, everything should be perfect today for Mama. God, I can't wait for her to see this. अच्छा शाकरा बाजी, केक बनाने के बाद ना प्लीज खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दीजिएगा। मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ परफेक्ट हो मामा की बर्थडे के लिए। मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं। बीबी जी, बेगम साहिबा ने आज मेरी छुट्टी कर दी है। मेरा और बाकी तमाम मुलाजमों का हिसाब भी क्लियर कर दिया है। कल से सब लोगों की छुट्टी है। शाकरा, अम्मी जी बुला रही हैं। मामा ये क्या बता रही है? आपने सबकी छुट्टी कर दी है? हाँ तो सही है, सब सुस्त हड हराम लोग हैं। फायदा क्या, बस मुफ्त में इनको तनख्वाह मिल जाए, यही चाहते हैं ना ये लोग। और अब तो अम्मी जी भी आ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन में वो मेरा हेल्प कर देंगी और छोटे मोटे काम करना तो अच्छा है। आई एम टू हैव फन। हाँ, इतने बड़े घर की आप खुद सारी सफाई करेंगी? क्या कह रही हैं आप? एक वक्त का खाना तो मुश्किल से बनाती हैं। आप पहले अपनी सेहत देखें प्लीज। बेटा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। अल्लाह के फजल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि शाजिर कब आ रहे तुम्हें लेने के लिए? नहीं, घर से भगाने की बहुत जल्दी है आपको। ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम्हारे दादू ने प्लान किया है ना कि शाजिर उसकी फैमिली को डिनर पे बुलाना है, तो मेन्यू हम डिसाइड कर लेते हैं। मामा आपकी मर्जी है, बट आई रियली थिंक दिस इज अ बैड आइडिया। कोई मुलाजिम को छुट्टी नहीं दे रही हैं बस। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। नो, हाँ, हेल्प चाहिए? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। आप जाएं प्लीज, रेस्ट करें। थैंक यू। प्यारी बच्ची। आज मैंने पाइनएप्पल केक ट्राई किया है। आई होप यू लाइक इट। हैप्पी बर्थडे मामा, आई लव यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थैंक यू वाली फॉर्मेलिटी हम में कब से आ गई है? हर साल तो मैं इसी तरह आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन हाँ अब मेरी शादी हो गई है ना, तो अब आप यही करेंगे। थैंक यू, सॉरी बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छा बाय द वे, मामा आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? ऐसे दिल भर आया। क्या हुआ? क्या परेशानी है? Are you sure? चल के केक काटो ना दोनों। नहीं, ऐसे कैसे केक काट लें? पहले बाबा को तो आने दें। नहीं रामीन, बहुत बिजी हैं आज, बहुत सी मीटिंग्स हैं। कॉल करोगी, डिस्टर्ब करोगी, गुस्सा करेंगे। मामा वो ऐसा कौन सा बिजी है कि इतना बड़ा इवेंट मिस कर देंगे? आज बर्थडे भूल रहे हैं, कल वो एनिवर्सरी भूल जाएंगे। कॉल करके पूछती हूँ कहाँ है। इट्स नो बिग डील। हाँ मतलब इट्स नो बिग डील। मैं रिलैक्स, मैं सिर्फ उनकी सेक्रेटरी को कॉल कर रही हूँ, उससे पूछती हूँ कि कहाँ है वो। जाके रोको इसे। हेलो, हाय, क्या हाल है? अच्छा प्लीज मेरी पापा से बात करा दो। क्या मतलब है? कंपनी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने तुमसे ये बात छुपाई। मुझे समझ नहीं आ रही मेरी शादी क्या हुई है? आप लोगों ने इतना पराया कर दिया है मुझे।
क्या कुछ हो गया आप लोग के साथ? किसी ने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए हम इतनी बुरी बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, और फिलहाल तुम्हारे बाबा का भी हुक्म था कि तुम्हें कुछ नहीं बताया जाए। तो अब इतने मसले हो गए, कैसे सॉर्ट आउट होगा ये सब कुछ? ये तुम्हारे सोचने की काम है। तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे ना, वो है ना। क्या संभाल लेंगे वो? सब कुछ तो गवा चुके हैं, संभालने के लिए बच क्या गया है? इस सब में तुम्हारे बाबा का कोई कसूर नहीं, और तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि अपने बाप के बारे में इस तरह से बात करो। क्या मतलब कोई कसूर नहीं है उनका? क्या मतलब? 25 साल से वही संभाले थे ना ये सब कुछ। तोने का क्रिएट हुआ मसला होगा कोई ये। इसमें मुझे समझ नहीं आती है आप लोग की। सच बताओ। सभी कुछ बता दिया तुमने उसे, मना भी किया था तुम्हें। और आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बात मैं कब तक और कैसे उसे छुपाती? अरे भाई जब तक बाबा, इतने सारे लोन आपने क्यों लिए रखे हैं बैंक से? रामीन, कौन से ऐसे महल खड़े कर लिए आपने? कौन से फैक्ट्रियां खड़ी कर ली जो इतने करोड़ों का लोन लिया आपने बैंक से? किस तरह से बात करी हो अपने बाप से? मामा आप प्लीज बस करिए। आप ही की खामोशी का फायदा उठाया इन्होंने पूरी जिंदगी। हमें का सारा बिजनेस बेच डाला इन्होंने। बिहेव योरसेल्फ। नाना ने अपनी बेटी के साथ अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया, और आपने क्या किया उनके साथ? तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देंगे। क्या जवाब चाहिए? क्यों किया इन्होंने ऐसा आपके साथ? I understand. दूसरी शादी की रखी है ना आपने? Mama, I think he's having an affair. आइंदा इतनी घटिया बात तुमने अगर कभी अपने बाप के बारे में, तुम्हारा मैके में आना मैं बैन कर दूंगी। समझ में आई तुम्हें? बेटा एनुअल डिनर के साथ शाज़र को रिसेप्शन रख रही हो? ताबिंदा, ये तुमने अच्छा किया कि एनुअल डिनर के साथ ही तुमने शाज़र का वलीमा रख दिया। देखो 2 दफा आने का किसी के पास वक्त तो है नहीं। ये निहायत ही अहमकाना फैसला है। क्या कहेंगे लोग? हंसेंगे हम पे, मजाक उड़ाएंगे हमारा। रईस शाहनवाज जैसा बंदा, उसने बेटे का रिसेप्शन इतनी सादगी और कंजूसी से किया। ये सब इसका किया धरा है। इसने बचत करने की सोची होगी। मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपका घर है, आपका सब कुछ है, आपका बेटा है। जो दिल चाहता है कीजिए। कभी अमानत में खयानत नहीं की मैंने। रखे सब कुछ अपने पास। झूठ तो इस औरत पे खत्म है। शाहनवाज, क्या करते हो तुम? खामा खां की बहस। इतना अच्छा मूड था उसका। इतने दिनों बाद हम सब साथ बैठे थे। आप तो सही बातें ना करें। आप तो मेरी बहन है। ठीक है, तुम्हारी बहन हो, उसकी नांदू, लेकिन तुम्हारे बहन होने के नाते तुम्हें पहले समझाऊंगी मैं। अगर तुम्हारा रवैया उसके साथ अच्छा नहीं रहा तो दोनों बच्चों को लेके वो चली जाएगी। बैठे रहना अकेले, तुम दीवारों को देखते रहना। अरे ये वलीमा करने की क्या जरूरत थी भाई? है, और वो भी कंपनी के एनुअल फंक्शन में है। अब वहाँ उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, और तुम उसमें रामीन को और उसके बाप को मिलवाओगी इन बड़े लोगों के साथ, तो क्या उनके राब्ते बड़े लोगों के साथ नहीं हो जाएंगे?
अरे नहीं अम्मा, उनके ताल्लुकात पहले भी हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि इंसान की हैसियत बदलती है ना तो इर्द गिर्द लोग भी बदल जाते हैं। आप देखिएगा उमर हसन को वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, मुंह भी नहीं लगाएगा। उसके कारोबार ठप होने की, उसके डाउनफॉल की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। मैंने तो सब कुछ अरेंज किया ही इसलिए है ताकि उमर हसन को उसकी असली औकात पता चल सके। समझिए आप? वेरी गुड। ये हुई ना बात। नहीं नहीं, ये वार्निंग आपने दे दी है, बट दैट इज नॉट इनफ। आप उनको बस ये कहें कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो घर खाली करें, दैट्स इट। ये काम अगर एनुअल डिनर से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि हो जाना चाहिए। हाँ प्लीज, दिस हैज टू बी डन। और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आपको पता है, आई एम ऑलवेज हियर। आई विल बी वेटिंग। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जी जी बताइए, क्या पता चला? सारी रिपोर्ट ले आया हूं मैं मिसेस उमर और उनकी वालदा के पास। तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जेवरात हैं और तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए कैश है। 2 गाड़ियां बिल्कुल नई जैसी हैं उनके पास और 50-60 लाख का जो उन्होंने जेवर रामीन को दिया है, और गाड़ी वो तो आपको पता ही है। अच्छा, आप ये पता करें कि ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारा कुछ मिला के कुल कितनी रकम होगी इनके पास, और ये मुझे अर्जेंटली पता करके दें। बाएं हाथ का खेल है ये, बाएं हाथ का खेल है भाई। मामू है ना तेरा? हाँ वो पन्नी वाली गाड़ी हो जाएगा, क्यों फिक्र करते हैं? हसरत ही है कि बस जरा सा पन्नी वाली गाड़ी बैठते हैं ना, बड़ा मजा आता है उस पे। मैंने ठीक है, प्लीज मुझसे वादा कीजिए, आप रामीन की बातों को दिल पे नहीं लेंगे। एक तो बच्ची है और हमने छुपाया उसे, तो अब उसको पता चला तो वो शॉक में है। जानता हूँ बच्ची है, शौक में है, तो बातों का क्या बच्चों के बुरा मानना। मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप नहीं मानते हैं, लेकिन उस लहजे का क्या करूं जो सीने में बेवस्त हो गया है, तकलीफ दे रहा है। एक बेटी अपने बाप को गुनहगार समझती है, धोखेबाज, फ्रॉड समझती है। उमर, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आप पे अंधा एतबार करती हूँ, ये काफी नहीं है? प्लीज उसकी हर बात भूल जाए। प्रॉमिस? उमर, मेरी निसा, शाज़र उसकी वालदा आई है। वो क्यों आ गए इस वक्त और इस तरह? वो सिर्फ रामीन को लेने ही नहीं आए, बल्कि जो हुआ है उसका अफसोस भी करने आए। What? उनको कैसे पता चला है? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। जब सारे खानदान को पता चल गया तो कहीं से उनको भी ये बात पता चल गई होगी। खैर, मैं रामीन के साथ चाय की तैयारी करती हूँ, तुम लोग आकर उनके साथ बैठो। जी चलो। तो यहाँ बचा ही क्या है, सब कुछ तो यहाँ बर्बाद हो ही गया। वैसे भी मुझे नए प्रोजेक्ट के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बैंक की तरफ से दी हुई मोहलत अभी चंद महीने बाकी है उसमें। हमें भी बैंक की तरफ से ही घर खाली करवाने का ऑर्डर मिले थे। ऑनेस्टली मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा ने कौन सा जादू किया है आप पे। मतलब उनकी हर बुराई में आपको कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाती है। सड़क पे ले आए वो, आपको सब कुछ खत्म हो गया है, आप अभी भी उनकी साइड ले रही है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर, लेकिन अचानक इस तरह बैंक ने आप लोगों को मोहलत तक नहीं दी। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? जब बुरा वक्त आता है ना तो कुदरत खुद ही रास्ते बंद कर देती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई, बैठे बिठाए सब कुछ बिक गया, चलता हुआ कारोबार अचानक बंद हो गया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं आपके कर्ब को समझ सकती हूँ, लेकिन अच्छा बुरा वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। अगर आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो
बिला तकल्लुफ हम हाजिर हैं। जी अंकल, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे अपना बेटा ही समझिए, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अरे नहीं मेरा बच्चा, बस तुम दोनों खुश रहो, इससे ज्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। बुरे वक्त में तो अपने ही अपनों के काम आते हैं। अपनी बेटी का ससुराल समझकर हमसे कोई बात छुपाइएगा मत। अगर किसी भी किस्म की फाइनेंशियल मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक कहिएगा। हाँ जी जी जरूर। अब अल्लाह का शुक्र है अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हिम्मत ना हारिएगा, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ताबिंदा जी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। ये तो सिर्फ पैसा है और वक्त वक्त की बात है। जिंदगी में इससे ज्यादा बड़े क्राइसिस आते हैं। मैं तो रामीन को लेने के लिए आई थी। भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, वलीमे का जोड़ा पिक करना है। वलीमा? लेकिन वलीमे की तारीख आगे नहीं बढ़ा दी थी कुछ? जी जी आगे ही बढ़ा दी थी, लेकिन ये वलीमा नहीं है। एक शादी की खुशी में छोटा सा रिसेप्शन रखा हुआ है, तो उसी की बात कर रहे हैं। छोटा सा रिसेप्शन है, उसका ये इनविटेशन कार्ड है। आपने जिस जिसको भी इनवाइट करना हो उसके लिए इनविटेशन कार्ड्स हमने छपवा लिए हैं, दे देना। जी जी। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरा तो दिल चाह रहा है सारे का सारा खाना मैं खुद खा लूं। जिसने नहीं खाना उसकी मर्जी। यार वैसे बहुत अफसोस की बात है, मिनाल ने तुम्हें खाना खिलाने की कोशिश की और तुमने नहीं खाया। लेकिन बहरहाल मैंने फैसला किया है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं सारी रात यहीं बैठा रहूंगा। तुम लोग बहुत जिद्दी हो, है ना? तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। अब तुमने भूख हड़ताल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अच्छा, मैं इतना बुरा हूँ? तो मैं शादी क्यों की मुझसे भाई? और खुदकुशी क्यों की? अच्छा वैसे सच सच बता दो, अभी सिर्फ तुम और मैं ही हैं, सीक्रेट ही रहे। तुमने सचमुच गोलियां खाई थी ना? गलती होगी मुझसे कि मैंने तुमसे शादी कर ली। किस्मत फूटी है मेरी, अब सारी जिंदगी ना तुम जैसे खड़ूस शौहर के साथ गुजारनी पड़ेगी। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है जो तुमसे शादी कर ली मैंने। मुझे अगर पता होता ना कि तुम इतना तंग करोगी कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं ये फंदा अपने गले में कभी भी ना डालता। तुमने तरस खा के शादी की है मुझसे? ऑफ कोर्स तरस खा के तो शादी करनी थी। जो लड़कियां मेरे लिए गोलियां खा रही थी उस पर तरसी तो खाना था मैंने। चलो तुम ये खीरा खाओ। बहुत स्टूपिड हो तुम वैसे। स्टूपिड? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने हस्बैंड को स्टूपिड कह रही हो? अपने हस्बैंड को? अच्छा ना, स्टूपिड नहीं हो तुम, क्यूट हो, खाना लाते हो मेरे लिए। रियली? अच्छा सुनो, बस इस बारे में ज्यादा बात ना करो। पता है तुम्हारी वजह से ना मॉम और डैड मेरे भी पीछे पड़ जाएंगे, और अगर नानों को पता चल गया ना तो जन मुरीद का टैग लग जाएगा। तो क्या हुआ अगर मेरे लिए कुछ देर के लिए जन मुरीद बन जाओगे तो? अच्छा ये ना खाओ, ठीक है, खाना खिलाओ, अच्छा हस्बैंड बनो। लगता है तुम्हें रोटी का बड़ा निवाला खिलाना पड़ेगा। बहुत गर्म है। ठीक है ठीक है, ओके। उमर, तो फिर आपने जॉब करने का फैसला कर लिया? हाँ, कोई और ऑप्शन जो नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है ना कि कोई दूसरा छोटा मोटा बिजनेस स्टैब्लिश कर लूं। मेरा ख्याल है जॉब ही ठीक है, जॉब ही कर लेते हैं। मगर तुम बेफिक्र रहो ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? देखो मैं वादा करता हूँ जिस लाइफस्टाइल की तुम आदी हो उसमें कमी नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह। उमर, आपको मेरा नहीं पता, मुझे पैसे और स्टेटस से कोई परवाह नहीं है। बस मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि ये जो हमारी फाइनेंशियल बैंक्रप्सी आई है ना फौरन रामीन की शादी के बाद, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से ससुराल में उसको बातें सुननी पड़े। देखो शुरू शुरू में तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। परेशान ना हो इंशाल्लाह। ओह, इम्पोर्टेंट बात तो आपको बताना भूल गई। शहरियार अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद से आ रहा है। शहरियार कौन? तुम्हारा कजन?
मैंने सोचा मैं पहले से उसको वार्न कर दूं हमारी फाइनेंशियल हालत के बारे में, यहाँ आकर शॉक ना पड़े उसे। उसे पहले से पता था। फिर तो उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई होंगी तुम्हारे ताया तो वैसे भी हमारी शादी के खिलाफ थे, वो तो चाहते थे इसी कजिन से तुम्हारी शादी करें, राइट? उमर, आप कितनी पुरानी बात लेकर बैठ गए हैं। ही इज हैप्पीली मैरिड नाउ। वो स्पेशली हमसे मिलने के लिए आ रहा है। आप ये जॉब ढूंढ रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो सीवी टाइप कर रहा हूँ, अपना देखते हैं। वो थैंक्स फॉर योर ऑफर। कि मैं अपने पेरेंट्स की नेचर को जानती हूँ ना। मेरे ससुराल वालों से फाइनेंशियल हेल्प क्या दामाद से कभी भी नहीं लेंगे। Plus they're very strong. मैं जानती हूँ बाबा कैन हैंडल दिस सिचुएशन। अच्छा, तुम उनसे ये तो कह सकती हो कि वो कुछ अरसे के लिए ही सही हमारी कंपनी से लोन ले लें। वैसे कोइंसिडेंटली इस वक्त फर्म में एक वैकेंसी है जो कि मार्केटिंग हेड की है। अंकल चाहे तो वी कैन टेक अप दैट जॉब एज वेल। मैं बात करके देख लेती हूँ अगर तुम कह रहे हो, कि मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगे। अच्छा, एक और सोल्यूशन है। जो गाड़ी और जेवरात लेकर आई थी वो उन्हें वापस कर दो, हो सकता है उनका कुछ मसला हल हो जाए। शाज़द, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पेरेंट्स कभी भी वो सब सामान वापस नहीं लेंगे जो उन्होंने मुझे दिया है। उनका लॉस करोड़ों में हुआ है। तो फिर क्या हल है, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुददार हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट इस वक्त उनको जरूरत है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि वो ये जॉब ले लें। इनफैक्ट मॉम भी यही चाहती हैं। मैं बात करती हूँ। हाँ, चलो मैं जाता हूँ। ओके, बाय। भाई रामीन, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो और शाजिर को भी कह दो। हमें उसकी और उसकी फैमिली की कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है। हम अपने मसले खुद हल करेंगे। मामा, अगर शाजिर की ऑफर पे आपको एतराज है तो मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लें। देखिए, अगर आप ज्वेलरी वगैरह बेच देंगी या वापस ले लेंगी तो थोड़ी बहुत सेविंग्स आ जाएंगी आपके पास। रामीन, हमें तुम्हारी गाड़ी और ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको ये दोनों चीजें वापस कर रही हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है या बेचना है। तुम पागल तो नहीं हो गई? हम तुम्हारा जहेज लेंगे वापस। और सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। तुम्हारे बाबा गए हैं ढूंढने के लिए जॉब, इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन आप उनकी तो बात ही ना करें मेरे सामने प्लीज। बहुत नाराज हूं मैं उनसे। क्यों नाराज हो? क्या हो गया तुम्हें रामीन? किसने इतना जहर भरा है तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप के खिलाफ? तुम ऐसी नहीं थी। ऑनेस्टली मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा ने कौन सा जादू किया है आप पे। मतलब उनकी हर बुराई में आपको कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाती है। सड़क पे ले आए हैं वो, आपको सब कुछ खत्म हो गया है, आप अभी भी उनकी साइड ले रही हैं। शट अप रमीन, मेरी बात गौर से सुनो तुम। आइंदा तुमने अपने बाप के खिलाफ कुछ भी कहा तो मिलना तो दूर, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। समझ आई तुम्हें? अभी चंद दिन पहले ही जर्मनी से वापस आया हूँ। वहाँ जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जर्मन कंपनी के साथ। यकीन जानो, जैसे ही तुम्हारे हालात का इल्म हुआ मैं सारी मीटिंग कैंसिल करके दौड़ा चला है। मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताओ। आप दोनों यहाँ हमारे घर आए हैं, हमारे लिए ये बहुत है। ये तो सारे रास्ते इतना परेशान थे, बड़ी फिक्र कर रहे थे ये तुम्हारी। बल्कि ये तो कह रहे थे कि हम आप लोगों को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं। हाँ भाई, तो यहाँ बचा ही क्या है, सब कुछ तो यहाँ बर्बाद हो ही गया। वैसे भी हमारा इतना बड़ा बिजनेस, उमर की कुछ तो सलाहियतों से फायदा उठाएंगे। वैसे भी मुझे नए प्रोजेक्ट के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। वो नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन इशू ये है कि हम इस्लामाबाद नहीं शिफ्ट हो सकते। हाँ, ये उमर बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामीन की शादी कराची में ना, इकलौती बेटी, हम शहर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? रामीन की शादी तुमने खाती पीती कराने से तो की है ना।
या फिर तुम्हारी तरह उसे भी किसी मिडिल क्लास शख्स से इश्क हो गया? रामीन की शादी बहुत अच्छे घराने में। दौलतमंद होना उनका प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन हम रिश्तों को दौलत के तराजू में नहीं तोलते। अरे आंटी, आप तो बुरा ही मान गई। शरियार के कहने का वो मतलब नहीं था। रिश्तेदार होने के नाते मैं यहाँ पर फर्ज निभाने के लिए आया था। अगर तुम लोगों को मेरी ऑफर इतनी नागवार गुजर रही है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। नहीं नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारा तो यही मतलब है ना कि उमर इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, इंशाल्लाह कराची में जॉब मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, जरा देखूं बाहर कौन है। लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बैंक की तरफ से दी हुई मोहलत अभी चंद महीने बाकी हैं उसमें। हमें भी बैंक की तरफ से ही घर खाली करवाने का ऑर्डर्स मिले हैं सर। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं नोटिस। और इसके साथ साथ हमें आपकी ये दोनों गाड़ियां भी अपनी तहवील में लेनी है। गाड़ियां तो हम आज लेकर जा रहे हैं, लेकिन घर खाली करवाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम। नहीं, लेकिन जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं एक आध दिन में ये गाड़ियाँ खुद छोड़ जाऊंगा आपके पास, तो फिर? आई एम सो सॉरी सर, हमें बैंक की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले, हम नहीं कर सकते। तभी हो तुम। उमर, बहस क्यों कर रहे हैं? दे दे चाबियां। ठीक, क्या मैं लाता हूँ चाबी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर व्हाट? ही एक्चुअली शायद मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने आपको समझने में देर कर दी। चले शहरियार, मैं अब इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मेरे घर का रुख मत कीजिएगा। समझ ले कि मेहरुनिसा मर गई है। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। याना तो बहुत खूबसूरत है मॉम। एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। अभी तो तुमने अपना रिसेप्शन का जोड़ा नहीं देखा। इट इज ब्यूटीफुल। तुम अपने पेरेंट्स की तरफ गई हुई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। अदरवाइज चूज तुम्हें ही करना चाहिए था। नहीं, आई कंप्लीटली ट्रस्ट योर चॉइस। आपने सेलेक्ट किया है तो आई एम श्योर कि खूबसूरत ही होगा वो। खूबसूरत नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मॉम ने पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव डिजाइनर से तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करवाया। छोटा इवेंट तो है ना, मेरी बहू के वलीमे का ड्रेस है, कुछ छोटी मोटी तो बात है नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत नजर आओ कि लोग शाजिर की पसंद की ना दाद दें कि क्या खूबसूरत लाइफ पार्टनर चूज किया उसने। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मॉम। थैंक यू फॉर व्हाट? ही एक्चुअली शायद मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने आपको समझने में देर कर दी। शाजिर हमेशा आपकी इतनी तारीफ करता है, अब मुझे समझ आ रही है कि वो इतनी इज्जत क्यों करता है आपकी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आई जस्ट वांट दैट। और सुनो, तुम्हें अपने पेरेंट्स की वजह से परेशान मत हो। ये रिसेप्शन हो जाए, फिर हम मिल बैठ के इस मसले का हल भी निकाल लेंगे। और मुझसे जो कुछ होगा ना, मैं करूंगी उनके लिए। तुम परेशान मत हो। This means a lot. Thank you so much.
एक अजनबी की खातिर तुमने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? शहरयार प्लीज, इस वक्त आप दोनों मेरे घर में और मैं अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की, हम खामोश रहे, कभी तुम्हारी जाती मामलात में मुदाखलत नहीं की। चचा जान की डेथ के बाद तुमने सारी जायदाद उमर को सौंप दी। तुमने आंखें बंद करके कैसे एतबार कर लिया? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल बैंक्रप्सी उमर की वजह से हुई है, कि उसकी किसी नादानी या गफलत की वजह से? ना 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 ना, उसकी चालाक फितरत की वजह से आज तुम इस हाल में हो। आखिर तुम्हें इस पे इतना भरोसा है क्यों? क्योंकि वो मेरा शौहर है, उन पे एतमाद नहीं करूंगी तो और किस पे करूंगी? एतबार करने के लिए सिर्फ शौहर का होना काफी नहीं होता, एक अच्छे इंसान का होना भी बहुत जरूरी होता है। और हमें बहुत अफसोस है कि तुमने अपने लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतखाब नहीं किया। लेकिन भाभी, मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। उमर से बेहतर लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। जब मुझे ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था और शहरयार ने मंगनी की अंगूठी वापस अब्बू को दी थी, तब उमर ने मेरा हाथ थामा, मेरा ख्याल रखा और अब्बू का बिजनेस भी संभाला। हम क्या मर गए थे जो सारा बिजनेस उमर को हैंड ओवर करके घर पे बैठ गई थी? आपने उस वक्त मेरी हालत नहीं देखी थी? क्या लगता है आपको मैं बिजनेस संभालती उस वक्त? मुझे क्या पता था बिजनेस का? मेरे अब्बू एतमाद करते थे उमर पे। अब्बू के ही कहने पे मैंने उमर से शादी की और मैं अपने फैसले पे बहुत खुश हूँ। कहाँ से खुश लग रही हो तुम? सूरत देखी है तुमने अपनी? कैसी हुआ करती थी पहले, और अब देखो कितनी मुरझा गई हो तुम। ब्लड कैंसर से ऐसा ही होता है। आपको क्या लग रहा है मुझे और कैसा लगना चाहिए? सालों से जंग लड़ी हूं मैं इस बीमारी से। उमर ने बिजनेस का तमाम पैसा मेरी ट्रीटमेंट पे खर्च किया है, यूरोप ले जाकर मुझे। चलो मान लिया कि आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे इलाज में लग गई, बाकी की प्रॉपर्टी जो चचा जान की थी वो कहाँ चले गई? मेहरू बताओ तो सही, कहाँ है वो जायदाद? अगर आप लोग यहाँ ये बातें करने के लिए आए तो चले जाएं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम उस धोखेबाज शख्स के लिए हमें जलील करके घर से निकालोगी? सुना तो मोहब्बत अंधी होती है, आज देख भी लिया। मुझे तो लगता है उमर भाई ने इस पर कोई जादू कर दिया है, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये उनकी हिमायत ना कर रही होती। मेरा ऐसा शौहर होता तो मैं सीधा उसे जेल डाल देती। चले शहरयार, मैं अब इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मेरे घर का रुख मत कीजिएगा, समझ ले कि मेहरुनिसा मर गई है। गुलाम कैसे वो बीते फसाने जो गुजरे हैं दिल पे वो कोई न जाने। किसे मैं बताऊं, किसे जा सुनाऊं। अरे भाई, जब अपनी बेटी को ही एतबार नहीं है मुझ पे तो गैरों से क्या गिला करूं? रामीन को तो आप छोड़ ही दें, उसकी तबीयत मैं सही करूंगी। जुर्रत नहीं होगी आइंदा कभी आपसे बदतमीजी करे, आने दे उसे। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और तुम गुस्सा करने बैठ गई। गुस्सा तो मुझे शहरयार पे आया है। फिर भी तुम्हें उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कजन है तुम्हारे, बड़े हैं तुमसे, दो चार बातें कह भी दी उन्होंने तो क्या फर्क पड़ता? कजन है, फैमिली है, ऐसे होते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, अब्बू की डेथ के बाद मुड़कर पूछा नहीं हमें। वो तो हम थे, जा जाकर मिलते थे। आज अगर हमारे ऊपर ये क्राइसिस आया है तो भीख तो नहीं मांग रहे थे ना, दो लफ्ज हमदर्दी के कर लेते, बस। तंज के तीर बरसाकर चले गए। किस किस को छोड़ोगी? रिश्तेदार हैं, मिलेंगे तो चार बातें पूछेंगे भी, चार बातें कहेंगे भी।
बाहर में जाए ऐसे रिश्तेदार जो मेरे शौहर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉट वेलकम इन माई हाउस। हमदर्दी करने नहीं आए थे, तमाशा देखने के लिए आए थे। खुश होते हैं इस तरह। दाखिल नहीं होने दूंगी अपने घर में। अब्बू को शहरयार और मेरी शादी से सही ऑब्जेक्शन थी, अब समझ आई क्यों। हमारे ख्याल में तो गलत ही फैसला किया था। अगर उस वक्त इस शादी के लिए वो मान जाते तो तुम आज बीवी होती दी शहरयार, द बिग बिजनेसमैन, मिलियनर, और हम हाय हाय मिडिल क्लास के एक आदमी से तुमने शादी कर ली। उमर आप इस तरह तो ना बोले। ठीक ही तो कह रहा। अब देखो ना, हमें तो पूरी जिंदगी लग गई इस कोशिश में कि हमारी जो बीवी है और हमारी जो बेटी है, हम उसे दुनिया जहान की खुशियां लाके दे सके, हर चीज लाके दें उन्हें, लेकिन क्या करें, कुछ कर ही नहीं सके। मोहब्बत है मुझे आपसे और आपने मुझे बहुत खुश रखा है। वाकई में बहुत खुश हूँ। जिंदगी में अगर क्राइसिस आ जाए, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बदकिस्मत समझें। हम हिम्मत करके अपने सारे हालात को हैंडल करेंगे, फेस करेंगे। रामी जी आंटी। ये देखो, मैं ऑफिस जा रही थी, मैंने सोचा ये सेट तुम्हें दे दूं रिसेप्शन पे पहनने। ये डायमंड का सेट है, स्पेशली बनवाया था शाहनवाज ने मेरे लिए। आंटी मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज्वेलरी है, मैं उसमें से कुछ भी पहन लूंगी। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। नहीं नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारा और मिनाल का तो है। अच्छा हाँ, हालात खराब हैं, रिसेप्शन के बाद अपनी सारी ज्वेलरी मेरे पास सेफ में रखवा दो। नहीं, डेफिनेटली मैं सारा इकट्ठा करके आपको दे दूंगी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। उमर, तुम पानी क्यों ले आई? मैं खुद पी लेता उठ के, तुम्हारी तबीयत वैसी सही नहीं। अच्छा हाँ, वो याद आया, प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई हैं मुझे। तुम भी शाम को चल के देख लो, जो तुम्हें पसंद हो वो ओके कर देते हैं। मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। बस मैं ये कह रही हूँ कि रामीन और शाजिर की रिसेप्शन के बाद शिफ्ट होते हैं। रिसेप्शन से याद आया, हम दे क्या रहे हैं उन्हें? माशाल्लाह इतना कुछ तो दिया है, अब मजीद गिफ्ट देने की क्या जरूरत है। और वैसे भी कोई एनिवर्सरी या बर्थडे तो नहीं है, वलीमे का रिसेप्शन है। फिर भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। को लगता तो मेरे पास है कुछ सेविंग, मैं फिर कुछ करती हूँ। कल के फंक्शन में अगर तुम लोग खाली हाथ गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये मेरी जमा पूंजी है, जिस पर अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का हक है। नहीं अम्मी जी, ये आप अपने पास रखें, आप पहने, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी, जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं होगी तो कब होगी? इसमें से कुछ तुम अपने लिए पसंद कर लो और कुछ रामीन के लिए। हाँ, बल्कि 2 सोने के कंगन मेरे पास पड़े पुराने डिजाइन के, सुनार के पास जाके उन्हें तुड़वा कर लेटेस्ट डिजाइन के ब्रेसलेट बनवा लेते। रामीन भी खुश हो जाएगी और ससुराल में इसकी इज्जत भी रह जाएगी। थैंक यू सो मच अम्मी जी। मेरे पास जो भी है तुम लोगों के लिए तो है। क्या सोच रहे बेटा, ठीक है ना? सब ठीक है।